हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ टॉप। तो स्टार्ट करते हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले स्टडी किए थे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ टू एक्स है, या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू एन है, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स है, या इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, दैट इज ए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज क्वेश्चन, फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम क्या स्टेटमेंट, इफ एफ एंड जी आर रियल वैल्यू integrable function of x, then the integration, that is the when there is a addition of two function, then how to find integration, then the integration of f of x plus g of x dx is nothing but that is the multiply this integral sign to function separately and integrate each function separately। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx मतलब इंटीग्रेशन साइन से भी मल्टीप्लाई करना है दोनों फंक्शन को, एज वेल एज dx से भी मल्टीप्लाई करना है, एंड इच फंक्शन का सेपरेटली इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। मिडल इज प्लस साइन, तो जो पॉजिटिव दैट इज जो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल। ओके, जस्ट वी राइट डायरेक्टली। देन इफ एफ एंड जी आर अगेन सेम रियल वैल्यूड फंक्शन, दैट इज रियल वैल्यूड इंटीग्रेबल फंक्शन, एंड देन इफ देयर इज अ सब्ट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स माइनस जी ऑफ एक्स डीएक्स। मतलब व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ टू फंक्शन और मोर देन टू फंक्शन, तो मिडल टर्म एज इट इज ही रखनी है, मिडल साइन एज इट इज ही रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड ईच फंक्शन का सेपरेटली इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइदर इट इज प्लस टाइम, आइदर इट इज एडिशन और आइदर इट इज सब्ट्रैक्शन। देन थर्ड वन इज इफ एनी फंक्शन को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था तो सेम फॉर्मूला हमने डिफरेंशिएशन में भी स्टडी किया है। अगर इफ एनी कांस्टेंट टर्म इज मल्टीप्लाई तो डिफरेंशिएशन के लिए भी हम क्या करते थे, उसे आउटसाइड में निकालते थे। तो इंटीग्रेशन के लिए भी वही करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे आउटसाइड में लेना है एंड इनसाइड टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, वेयर k इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम जब भी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते तो मिडल साइन एज इट इज रखते थे, सेपरेटली इस टर्म का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते थे। तो वही सेम थिंग इंटीग्रेशन में भी एप्लीकेबल है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 का। तो क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे जस्ट इट इज गिवन इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो भी गिवन वैल्यूज है उसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन साइन भी नहीं दिया है, जस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन, तो हाउ टू फाइंड इट्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। तो जो भी गिवन वैल्यू है, ये क्या है, कौन से फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी गिवन वैल्यू है उसे आई से डिनोट करना है। आई मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, आई इंप्लाइज इंटीग्रेशन। देन दिस इंटीग्रेशन एंड जो भी गिवन वैल्यू से इनसाइड दिस इंटीग्रल साइन लिखना है। ठीक है, तो क्या है, गिवन वैल्यू वी राइट इन ब्रैकेट, दैट इज दिस एज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एंड देन वट एवर दिस वैल्यू, इसको क्या करना है, dx से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप देखेंगे कि अभी हमने जो भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की थ्योरम देखे थे कि व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ टू टर्म और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म और मोर देन टर्म्स, देन व्हाट वी डू द इंटीग्रेशन, दैट इज वी मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेशन साइन सेपरेटली एंड इंटीग्रेट करते इस टर्म को सेपरेटली, इफ देयर इज एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सेम थिंग एप्लीकेबल। तो क्या करना है, इस टर्म को दिस इंटीग्रेशन साइन से मल्टीप्लाई करना है एज वेल एज dx से भी मल्टीप्लाई करना है, नथिंग बट इस टर्म को सेपरेट आउट करना है फॉर द इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस साइन का आउट से लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स dx प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 dx, ओके, 1 dx, और डायरेक्टली यू कैन राइट दिस एज dx आल्सो। ओके, देन तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, वी नो द फार्मूला ऑफ एक्स रेज़ टू एन dx का जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का वो क्या है, एक्स रेज़ टू एन प्लस 1, जो भी रेज़ टू पावर ऊपर होता है वही डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, एंड अगेन वी राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे मोर देन टू टर्म, यहाँ पे व्हाट एवर द नंबर ऑफ टर्म, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लास्ट में ऐड करना है, प्लस सी। ओके, प्रत्येक हर एक टर्म के बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ऐड करना, आपको होल टर्म का इंटीग्रेशन निकालने के बाद आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार ऐड करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, लेकिन आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार ऐड करना है। ठीक है, देन दैट इज लास्टली वी राइट वी ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक्स क्यूब का क्या होगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला,
तो x रेज टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड 3 प्लस 1 प्लस x रेज टू 2 प्लस 1, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है, सेम पावर हमें डिनोमिनेटर में भी लिखना है, माइनस साइन यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, तो ये हो गई 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या है ओनली dx है, और भी जब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 0, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है 1 से इंक्रीज होती है ना, अगर x रेज टू n है तो x रेज टू n प्लस 1 हो जाता होता है, ठीक है। तो दिस 1 मतलब क्या है x रेज टू 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो टर्म रेज टू 0 का आता है 1, एंड अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे x रेज टू n प्लस 1 का, तो ये n की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 मतलब क्या होगी x रेज टू 1 अपॉन 1 दैट इज x होगी। दैट्स व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 dx का क्या होता है x, ठीक है। ऐसे 1 को हम x रेज टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, तो जो 1 की वैल्यू से x रेज टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, तो अगर ये अप्लाई करने फॉर्मूला x रेज टू 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस 1 डिवाइडेड 0 प्लस 1 मतलब x होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, और डायरेक्टली dx का इंटीग्रेशन आप x भी लिख सकते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे x रेज टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड 0 प्लस 1, एंड लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है प्लस से। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये होगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 plus x plus constant of integration which is the value of given integral, okay, then इसकी ये आंसर है। तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जांपल। पर नेक्स्ट वन क्या है गिवन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, दैट इज यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। अभी हमने व्हाटएवर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे हमने स्टडी नहीं किया है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हमें पता है, लेकिन टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वहां पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ता है, तो वो पॉइंट अभी हमने स्टडी नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, एंड बाद में इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है जो भी गिवन वैल्यू से आई से डिनोट करना है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू क्या है गिवन वैल्यू इनसाइड टर्म 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको dx से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालते हैं, जो भी a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है वो यूज करना है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a की वैल्यू 1 है, b की क्या है माइनस 2 अपॉन एक्स, अगर वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका एक्सपांशन क्या होगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्सपांशन होगा a स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 टाइम a इज 1, b इज 2 अपॉन एक्स प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 2 अपॉन एक्स क्या होगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है 1 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करनी, तो आई इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन क्या है ए, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस टाइम 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स से मल्टीप्लाई करें। तो एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं हर एक टर्म को इनसाइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर एक्स स्क्वायर से माइनस 4 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 4 अपॉन एक्स है ना, तो ये एक्स एंड आउट ऑफ दिस 1 एक्स पावर कैंसिल आउट होगा, मतलब क्या है रिमेनिंग ओनली 4x, ओके। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट होगा, मतलब क्या बचेगा ओनली 4 इंटू डीएक्स। तो जैसे हम अलजेब्रिक फंक्शन को एक्स प्लस 2 को इंटीग्रेट करते हैं सेम तरीके से इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ जो भी कांस्टेंट है उसे आउटसाइड में देती हूँ, 4 कांस्टेंट है उसे आउटसाइड में देते हैं, तो 4 इंटू क्या है एक्स डीएक्स, यहाँ पे क्या है 4 को आउटसाइड में लेके तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ओके। तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स रेज टू एन का होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1, तो क्या होगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड 2 प्लस 1, ओके। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड 2 प्लस 1 माइनस 4 एक्स का पावर कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 प्लस 4 कॉन्स्टेंट dx का क्या होता है अभी हमने स्टडी किया है dx का होता है x,
एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू इंटीग्रेशन की वो क्या होगी, दैट मीन्स x रेस टू 2 plus 1 3 divided 3 minus 4 x रेस टू 2 divided by 2 प्लस इन 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो क्या हो जाएगा 2। ओके, दैट इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन according to get the required answer, here we get 2. Then x cube divided by 3 minus 2x square plus 4x plus c is the required value of integration. Okay, देखते हैं one by one. Third one क्या है? Answer for third one, that is whatever the given integral we denote this as I से denote करते हैं। तो under integration sign this is 3 into sec square of x minus 4 upon x plus 1 upon x into root x माइनस 7 इंटू dx। तो क्या करना है, इस टर्म को दिस इंटीग्रेशन साइन से मल्टीप्लाई करना है एज वेल एज dx से मल्टीप्लाई करना है एंड जो भी रिजल्ट है वो अप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन साइन से, तो ये 3 इंटू सेक्यूर ऑफ एक्स है, दैट इज इंटीग्रेशन 3 सेक्यूर ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 4 अपॉन एक्स dx प्लस ये क्या होगा 1 अपॉन x इंटू रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 7 dx। ओके, देन विच इज इक्वल टू, तो फर्स्ट क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उसे आउटसाइड में लेते हैं। तो ये क्या होगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्यूर ऑफ एक्स dx माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx प्लस ये डिनोमिनेटर में क्या है x इंटू रूट एक्स है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू रूट एक्स कैसे सिंप्लीफाई होगा, x रेस टू पावर 1 है, रूट एक्स रेस टू पावर क्या है, रूट एक्स मतलब x रेस टू 1 हाफ, तो x रेस टू 1 x रेस टू 1 हाफ, तो एडिशन होगी x रेस टू 1 हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, टोटल पावर क्या होगा 3/2। ओके, तो डिनोमिनेटर मीन्स 1 अपॉन दैट इज दिस 1 अपॉन रूट एक्स, x इंटू रूट एक्स, तो ये 1 अपॉन x रेस टू 3/2 न्यूमरेटर में लेंगे तो क्या होगा x रेस टू माइनस 3/2 होगा। ठीक है, तो ये कैसे लिखते हैं x रेस टू माइनस 3/2 dx, यहाँ से भी माइनस 7 को आउटसाइड में लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक्यूर ऑफ x, तो क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री में कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो सेक्यूर ऑफ x इज अ डेरिवेटिव ऑफ tan x। ओके, ये किसका डेरिवेटिव है, सेक्यूर ऑफ x इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो सेक्यूर ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। ओके, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेक्यूर ऑफ x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ओरिजिनल फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू tan x माइनस 4 1 अपॉन x है, हमें डेरिवेटिव ऑफ log x मालूम है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, तो ये होगा log x प्लस यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज x रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 7 है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी हमने देखा है x एंड ये क्या होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 tan x माइनस 4 log x, ये माइनस 3/2 प्लस 1 मतलब x रेस टू पावर माइनस 1 हाफ, x रेस टू माइनस 1 हाफ डिवाइडेड बाय ये क्या होगा माइनस 1 हाफ माइनस 7x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमेशा रेस टू नेगेटिव पावर x रेस टू तो डिनोमिनेटर में लेना है, देन दिस इज 3 इंटू tan x माइनस 4 log x, ये 1 अपॉन 2 मतलब दिस 1 अपॉन माइनस 2 मतलब माइनस 2 एक्स रेस टू माइनस 1 आपको डिनोमिनेटर में लेते, तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स रेस टू प्लस 1 माइनस 7x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज आवर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज 3 इंटू tan x माइनस 4 log x माइनस 2 अपॉन रूट x minus 7x plus constant of integration is the value for integration। तो देखते हैं नेक्स्ट वन।
देन फोर्थ वन के लिए जो भी है उसे हम आई से डिनोट करते हैं अंडर इंटीग्रेशन दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को इंटीग्रेशन साइन एंड डीएक्स साइन। ओके, हियर वी हैव मल्टीप्लाइड इस टर्म सेपरेटली, देन वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन। तो उससे पहले क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसे न्यूमरेटर में लेना है बाय गिविंग माइनस साइन, एंड जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे हम आउटसाइड में लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को आउटसाइड में लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स क्यूब डीएक्स, ये -5x dx प्लस 3, या भी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, दैट्स व्हाई वी कीप दिस टर्म एज इट इज, 1 अपॉन एक्स को एज इट इज रखते हैं, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला वी नो दैट log x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का क्या आता है log x, उसे हम ऐसे लिखते हैं। तो 4 एंड ये जो 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 5 है उसे हम न्यूमरेटर में लेते हैं, तो क्या होगा x रेज़ टू -5 dx। ओके, जो भी पावर x की पावर डिनोमिनेटर में 1 से ग्रेटर देन है तो न्यूमरेटर में लीजिए बाय गिविंग माइनस साइन। अगर 1 अपॉन एक्स की पावर 1 है तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इज log x। ठीक है, देन यूज करते हैं फॉर्मूला 2, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड सेम टर्म n प्लस 1। ओके, वही यूज करेंगे यहाँ पे, तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड 3 प्लस 1 -5 x रेज़ टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 प्लस 3, अभी हमने देखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स log x, देन दिस एज log x माइनस दिस एज प्लस 4, x रेज़ टू -5 है, मतलब क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेम फार्मूला एप्लीकेबल है, -5 प्लस 1, बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन लेने के बाद आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है। Then 2x raised to 4 divided 4 minus 5x raised to 2 divided 2 plus 3 log x plus 4, -5 plus 1 होगा -4 divided -4 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो माइनस एक्स रेज़ टू -4 आएगा, वो हमें डिनोमिनेटर में लेना है। ठीक है, नेगेटिव साइन को हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, एक्स रेज़ टू नेगेटिव पावर को, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो एक्स रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाई 2 -5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 log x, ये 4 से 4 कट गया, तो माइनस एक्स रेज़ टू -4 को डिनोमिनेटर लेते, तो 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तो फॉर नेक्स्ट वन एग्जांपल के लिए क्या है गिवन, 3x³ - 2x + 5 डिवाइडेड x इंटू रूट एक्स। तो फर्स्ट वट एवर द गिवन इंटीग्रेशन उसे हम आई से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन साइन इंटू डीएक्स। तो डिनोमिनेटर की जो टर्म है क्या है x इंटू रूट एक्स, उस पावर को हम फर्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, तो x रेज़ टू 1 पावर है, x रेज़ टू 1 हाफ पावर है, तो क्या होगा x रेज़ टू 3/2 टोटल पावर। ठीक है, तो सेपरेटली इस टर्म को डिवाइड करते हैं x रेज़ टू 3/2 पावर से, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस 3x³ डिवाइड x रेज़ टू 3/2 माइनस 2x डिवाइड x रेज़ टू 3/2 प्लस 5 डिवाइड x रेज़ टू 3/2 इंटू dx। ठीक है, इसे फर्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x³, अगर ये टर्म न्यूमरेटर में लेंगे x रेज़ टू 3/2 को, तो क्या होगा x रेज़ टू माइनस हो जाएगा, -3/2 माइनस 2x रेज़ टू 1 पावर, इसे भी न्यूमरेटर में लेंगे तो -3/2 प्लस 5x रेज़ टू -3/2 इंटू dx। ओके, देन आप अपने तरीके से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली डिवाइड करने से x पावर, और जैसे भी आपको पॉसिबल है उस तरीके से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करिए, डिनोमिनेटर में लीजिए वो नेगेटिव हो जाएगी, एंड बाद में दैट इज सब्ट्रैक्शन लीजिए। ठीक है, तो x रेज़ टू 3, x रेज़ टू -3/2 है, तो टोटल पावर क्या होगा, दैट इज 6 - 3, तो 3/2 इज रिमेन, देन दिस एज इंटीग्रेशन 3x रेज़ टू 3/2 पावर माइनस 2 इंटू एक्स रेज़ टू 1 पावर है माइनस 3/2, तो ये टोटल क्या होगा 1 हाफ पावर x रेज़ टू -1 हाफ पावर प्लस 5 रेज़ टू x रेज़ टू -3/2 एज इट इज इंटू dx। ठीक है, तो dx से मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेटली एंड इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन 3x रेज़ टू 3/2
dx, ये माइनस टाइम 2x रेस टू माइनस 1/2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5x रेस टू माइनस 3/2 dx। ठीक है, तो कांस्टेंट को डायरेक्टली आउटसाइड में लेते हैं एंड इंटीग्रेशन भी साथ में लेते हैं। ठीक है, देन 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 2 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड 3/2 प्लस 1, दैट इज यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x प्लस 2 n का। देन ये क्या है, माइनस टाइम 2 x प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 5x प्लस 2 माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड माइनस 3/2 प्लस 1 एंड बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लें। ठीक है, तो क्या सिंप्लीफाई होगा, ये 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, x प्लस 2 5/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 5/2 माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 1 मतलब 1/2, x प्लस टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये प्लस 5 माइनस 3/2 प्लस 1 मतलब माइनस 1/2, x प्लस टू द पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज 3x रेस टू 1/5/2 मतलब 2/5, ओके, दिस इज 2/5 x रेस टू 5/2 माइनस ये क्या है 1/2 है एंड दिस 1/1 दैट इज 1/1/2 मतलब मल्टीप्लिकेटिव, दैट इज 4 into x raised to the power plus 1/2 and this has 5 x raised to minus 1/2 को डिनोमिनेटर में दे, यानी 1/1/2 मतलब क्या है, 2 is मल्टीप्लिकेटिव टू 5 मतलब -10 x raised to the power minus 1/2 को डिनोमिनेटर में देते, तो क्या होगा 1/x raised to the power plus 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 6 divided by 5 x raised to the power 5/2 minus 4 root x minus 10 1/root x plus constant of integration। तो अभी तक जो भी आंसर फाइंड आउट किया विच इज ऑल्सो करेक्ट, बट इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज ये जो पावर है 5/2 से डिवाइड किया है, दिस पावर को स्प्लिट किया है। 5/2 मतलब क्या होता है 2 प्लस 1/2, ओके, दैट इज 4 प्लस 1 5/2। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्प्लिट करेंगे तो ये 6/5 एंड x रेस टू 5/2, तो ये x रेस टू 2 प्लस 1/2 मतलब क्या होगा x रेस टू 2 इंटू x रेस टू 1/2, तो x रेस टू 1/2 मतलब क्या, स्क्वायर रूट x। ठीक है, दैट इज x स्क्वायर इंटू रूट x माइनस 4 रूट x माइनस 10/√x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या किया है, जस्ट ये जो 5/2 पावर है x प्लस 2 से स्प्लिट किया है 2 प्लस 1/2 के फॉर्म में, देन वी गेट x स्क्वायर इंटू x प्लस 2 1/2, दैट इज x स्क्वायर इंटू रूट x।